चुनावी सीजन में नेताओं का एक पार्टी को बाय बोलकर दूसरी पार्टी में शामिल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब पार्टी छोड़ने वाले नेता सत्तारूढ़ दल से जुड़े हों और शामिल ऐसी पार्टी में हो रहे हों जो पहले से ही बिखरी नजर आ रही हो, तो सुर्खियां बनना लाजमी है। लंबे समय से हाशिए पर चल रही कांग्रेस पार्टी में आजकल नेताओं के शामिल होने की होड़ सी लगी है। ऐसा ही कुछ बुधवार को देखने को मिला, जब एक दिन में 2 पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो गया। साथ ही 2 पूर्व सांसदों ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। कोई टिकट कटने की वजह से पार्टी बदल रहा है, तो कोई अपनी पहचान मजबूत करने के चक्कर में नए राजनीतिक दलों का दामन थाम रहा है। इसी क्रम में 20 मार्च को 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इनमें पप्पू यादव, दानिश अली और चौधरी लाल सिंह का नाम शामिल है। इस दौरान पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह ने भी अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन का कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार का नजारा लंबे अरसे बाद बदला बदला दिखा, जब भाजपा और अन्य दलों से आकर पार्टी में शामिल होने की लाइन लगी रही। इस सिलसिले की शुरुआत झारखंड से भाजपा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल से हुई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा की मौजूदगी में मांडू के विधायक पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं 5 बार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस का हाथ ही नहीं पकड़ा, बल्कि अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पूर्वी राज्य के सीमांचल क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर मजबूत पकड़ रखने वाले पप्पू यादव ने अपने बेटे सार्थक रंजन और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सम्मान दिया है और वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने में मदद करने के लिए और देश में तानाशाही के खिलाफ पार्टी की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं, और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड में एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़ जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हालांकि 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन पहले से ही कांग्रेस में हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य हैं। वहीं पप्पू यादव के अलावा अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। दानिश अली की कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियां पार्टी को अखर रही थी, लिहाजा बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसी के बाद दानिश अली खुलकर कांग्रेस के समर्थन में खड़े दिखाई देने लगे थे। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि आज देश के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां हैं, दूसरी तरफ देश के गरीब, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज फैसला लेने का वक्त आ गया है, हमें विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है। आज इस देश में 2 ही विचार चल रहे हैं। एक तरफ वो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो इस देश की हर आवाज को, चाहे वो नौजवान की आवाज हो, छात्र की आवाज हो, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की आवाज हो, उसको दबाना चाहती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, तो इस देश के हर उस वर्ग को न्याय दिलाने की बात अब जहां हम हैं
हम समझते हैं कि हमारी वो सोच, हमारी वो सोशल जस्टिस की जो आइडियोलॉजी है, उस पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है। हम समझते हैं कि हमारी ऊर्जा का सदुपयोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में होगा। हम अपने लोगों को अच्छी तरीके से वहां न्याय दिला सकते हैं। दानिश अली उस वक्त चर्चा में आए थे जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए पीडीपी भाजपा सरकार के समय भाजपा कोटे से मंत्री रहे जम्मू के वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा सांसद लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और राज्य के एआईसीसी प्रभारी भरत सिंह सोलंकी और पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस का पटका पहन लिया। इस मौके पर लाल सिंह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत बताते हुए कहा कि सूबे ही नहीं देश में हालात बदलने की जरूरत है। मैं 78 में स्टूडेंट था, मैं जेल में था, 11th पढ़ता था, मैंने सब कुछ देखा है। मैं अभी भी जेल काटी है, मैं ही छूटा हूं। आज भी मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए गए हैं। कोई आदमी आज इस पंगे में नहीं पड़ता। सारी दुनिया डर के अंदर घुस गई है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे और इस मुल्क को, इस इलाके को जो उसकी इज्जत है उसकी वापस दिलवाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर। मुझे पता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, बात याद रख लेना। हमारी इज्जत थोड़ी ज्यादा करा करो। ये मैं ठीक कह रहा हूं आप सबको। मेरे पे 3 अटैक हुए हैं, मेरे साथ 8 बंदे मरे हैं, मैंने भोगा है। डीएसपी मरा, मेरी गाड़ी उड़ाई, नहीं मरा मैं। तो कहने का दूसरा अटैक मेरा बनहाल में होता, तीसरा अनंतनाग में, मैंने भुगता है। और मैं जानता हूं इलाका क्या है, मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर क्या है। बड़े लोगों को जम्मू कश्मीर है नहीं, कहानी बड़ी किसे सुनता हूं। कांग्रेस का दामन थामने वाले चौधरी लाल सिंह ने अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन का कांग्रेस में विलय कर दिया। चौधरी लाल सिंह उधमपुर सीट से 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर 2004 और 2009 में उधमपुर सीट से जीते थे। लाल सिंह 2014 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए और बाद में पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री रहे। हालांकि कठुआ रेप केस पर विवाद के चलते लाल सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद लाल सिंह ने डोगरा स्वाभिमान संगठन का गठन किया था। बहरहाल कांग्रेस में ऐसे समय पर नेताओं की शामिल होने की होड़ लगी है जब देश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को अलविदा बोलकर सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस में शामिल होने के लिए नेताओं की लाइन लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।